तरह से बुलावे पे यहाँ पहुँचे, आप सबका धन्यवाद। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुँचे हमारे वार्ड नंबर 1 से पार्षद संजय बहादुर जी, और 3 से पार्षद हमारे राजा मेहता जी, 4 से मीनू शर्मा जी, और हमारे साथी रामपाल जी वार्ड नंबर 15 से, 14 वार्ड से पार्षद हमारी ज्योति जी, वार्ड नंबर 9 से पार्षद सोनिया आनंद जी, और हमारे 10 से पार्षद सुमन अखावत जी, वार्ड नंबर 13 से पार्षद कांता जी, भाई सुशील जी, और पूर्व में पार्षद रहे महेंद्र सेठिया जी। लगभग सभी जो यहाँ साथी उपस्थित हैं, सबसे पहले तो सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चुनाव का समय आ चुका है, और इसमें हम बरवाड़ा की जनता ने हम सब ने निर्णय करना है कि किस प्रकार से हमारा जो जनप्रतिनिधि चुना जाए और वो कैसा हो और वो कौन सी पार्टी हो। इस विषय को लेकर भी हम सभी साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। पहले ही आप सबको, जैसा कि मालूम, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दे दी थी कि हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल थे, और वो पार्टी हमने कल से छोड़ दी है और बात समर्थन की आई है। तो हमारी सभी पार्षदों की एक बैठक हुई और सबने लगभग यहाँ 10 पार्षद तो 9 से 10 यहाँ उपस्थित हैं। वो 2 अन्य पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी में थे और वो वर्तमान में अब कांग्रेस में, ये कहते रामनिवास गोडेला जी के समर्थन में आ चुके हैं, और 1-2 और भी हैं। लगभग 13 से 14 पार्षद ऐसे मौके पे 9 पार्षदों समेत मेरे 10 हैं। तो हम सब ने निर्णय लिया कि जैसे कि आप पीछे की स्थिति जानते थे, जब चुनाव था 2022 के अंदर, 21 के अंदर, तो काफ़ी साथियों ने मेरे साथ ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी और ये उम्मीद रखी थी कि बरवाला शहर के अंदर जो विकास कार्य होंगे तो वो सरकार के साथ शामिल होने में तेज़ी आएगी उनमें। तो ऐसी उम्मीद के साथ हम सब ने पार्टी ज्वाइन करी थी, लेकिन हम उन उम्मीदों पे, जिन उम्मीदों के साथ पार्टी के साथ जुड़े थे, वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं, यानी शहर के जो विकास कार्य थे उसमें सरकार की ओर से हमें सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण से हम सभी नाराज़ थे सरकार से। और एक मुख्य मुद्दा, जैसे आपने देखा, आप सभी साथियों ने, अनअप्रूव्ड बरवाड़ा 70% के लगभग अनअप्रूव्ड घोषित कर दिया गया था, क्योंकि 70% के लगभग आबादी हमारी ऐसी है जो पंचायत के समय से पूर्व में जो पंचायत होती थी, यानी हरियाणा पढ़ने से भी पूर्व लोग नगर पालिका की कहते हैं या अब पूर्व में पंचायत की जगह थी, उसको काबिज थे, तो बैठे हुए थे। वहाँ विकास कार्य सभी सरकार द्वारा रोक दिए गए थे, और हम अनेकों बारी पार्षद साथियों के साथ वहाँ जाके मुख्यमंत्री जी को भी अनेकों बार हमने गुहार लगाई पार्षदों के साथ ही। पूर्व मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे तब भी हमने लगभग 7 से 8 बार हमने ये डिमांड दी कि हमारे विकास कार्य आरंभ कराए जाएं, और मुख्यमंत्री जी द्वारा एक घोषणा भी की गई थी मालिकाना हक देने की, तो उस विषय भी हमने उनके संज्ञान में लाया। वो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, जिससे नाराज़ होकर, आप बताइए, जनता ने जब हमें चुना तो विकास कार्य के लिए चुना, अगर हम विकास ही नहीं कर पाए और सरकार हमारे साथ और हम सरकार के साथ हो, तो ऐसे में कोई मतलब नहीं रह जाता कि हम पार्टी के साथ आगे जुड़े। इसीलिए हमने सबने पार्टी से अलग होने का फैसला किया। तो आज अब समर्थन देने की बात है। जैसा कि मैं 2000, आप सभी साथी जानते हैं, 2010 में मैं पार्षद रहा हूँ, और अन्य साथी भी कुछ पार्षद रहे हैं पूर्व में, जैसे महेंद्र सेठिया जी हैं जो पूर्व में पार्षद रहे हैं, वार्ड नंबर 11 से रहे हैं। तो रामनिवास गोडेला जी ने बरवाड़ा शहर के लिए अनेकों काम किए। इसमें जैसे सब डिवीज़न बनाने की बात हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग की बात हो, या सेक्रेटरीट का निर्माण हो, या शहीद मंगलनाथ ढींगड़ा पार्क हो। और वैसे भी रामनिवास गोडेला जी पूरी बरवाड़ा की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं कि पूर्व में भी इस तरह की एक समस्या आई थी, जो अनअप्रूव्ड का मामला है। कुछ समय जब हम पार्षद थे, थोड़ी बहुत रुकावट आई तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और सभी पूरे शहर के अंदर विकास कार्य आरंभ कराए। ऐसे में हमें अभी उम्मीद है, अगर रामनिवास गोडेला जी यहाँ से विधायक बनेंगे तो निश्चित रूप से जो ये हमारी ये समस्या दूर होगी और बरवाड़ा शहर के विकास कार्यों को 4 चांद लगेंगे और गति मिलेगी, ऐसी हम सब उम्मीद करते हैं।
और हम सब ने फैसला लिया है कि हम रामनिवास घोटाला जी का समर्थन कर रहे हैं इसी बात को लेकर। जैसे जवानापुर के मामले को लेकर हमने धरना प्रदर्शन भी किया, लगभग 20 से 22 दिन हमारा धरना चला था, तो भी सरकार द्वारा लगातार सिर्फ आश्वासन ही दिए गए, उस पर काम नहीं किया गया। काम नहीं, जब काम ही नहीं होंगे तो फिर मैंने पहले भी कहा तो ऐसे में जुड़े रहने का मतलब नहीं रह जाता। और हमारे जो स्थानीय निकाय मंत्री थे वो भी डॉक्टर कमल गुप्ता जी थे यहाँ से, जो हमारे ही ज़िले के हैं हिसार से ही। तो जब लोकल बॉडी मिनिस्टर जब हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट का था तो हमें तो उम्मीद थी भाई जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा है तो विकास कार्य तो तेज़ी पकड़ेंगे। और चलो ये भी बात है, उसके अलावा भी हम देखते हैं तो वर्तमान में चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, कितने दिखते हैं, छोटा सा भी कोई काम होता है तो आम आदमी को जो दिक्कतें आ रही हैं वो हम सब के सामने ही। कोई भी छोटा सा करेक्शन करानी होती है, किसी ने ठीक कराना है तो मैं ये कह दूँ कि बड़ा मुश्किल कार्य है। और सभी आप इसका अनुभव कर भी चुके होंगे, कई चीज़ें आपके सामने भी आई होंगी इस तरह की प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, चाहे फैमिली आईडी की बात हो, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया। तो आम जन में इसके प्रति नाराजगी थी और जन मामलों को मद्देनजर रखते हुए हम सब ने निर्णय लिया। रमेश जी, जिस प्रकार से देखा जाए आज जो समय है विधानसभा चुनावों को लेकर के, क्या इससे पहले की स्थिति और अब की स्थिति में फर्क नहीं दिखता आपको? भाई आज आपने मतलब कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की सोची, ये स्थिति पहले भी तो हो सकती थी। देखिए, जो पार्टियां छोड़ने का और जो पार्टी में जाने की बात होती है वो चुनाव के समय ही होती है। आप आगे पीछे 5 साल आप देखते हो तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं या कोई भी होते हैं तो आपने देखा होगा पार्टियां नहीं बदली जाती। चुनाव के समय भी हमने नेता चुनना होता है और चुनाव के समय ही ऐसा एक चुनाव का समय होता है जब हमने अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना होता है। तो जब हमें लगा कि जनप्रतिनिधि, हमने देखा भी टिकट किसको मिल रही है, कौन क्या कर रहा है, टिकट के हिसाब से ही हमने निर्णय लेना था। हमें लगा अब जैसे रामनिवास घोटाला जी को टिकट मिली तो हमें लगा कि ये डेवलपमेंट के काम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमने निर्णय आप लिया। जी, ये निर्णय आप 8 पार्षदों ने लिया, 19 के 19 पार्षदों ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? बाकी क्या पार्षद भाजपा से संतुष्ट है? देखिए, कोई 2 दिन आगे कोई पीछे, कोई रेल का डब्बा आगे कोई पीछे, कोई 2 दिन बाद आ जाएगा, कुछ पहले आगे हैं और ये आगे पीछे चलता रहेगा। और लगभग मैं कह दूँ 9 तो अभी यहाँ बैठे हैं पार्षद समेत मेरे, हम 10 लोग बैठे हैं। 2 पार्षद पहले, 3 पार्षद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी आएंगे। और अन्य एक आधा पार्षद की कोई मजबूरी भी होती है, किसी कारण से नहीं आ पाया, बाहर है, तो वो भी आ जाएंगे। लगभग अभी 14 से 15 पार्षद रामनिवास घोटाला जी के साथ अभी फिलहाल तो यहाँ 8 ही पार्षद मौजूद हैं। 9 है। तो खैर मैं तो शुरू से कांग्रेसी हूँ और बात रही समर्थन की रामनिवास घोटाला जी को, उनके अच्छी छवि और जो उन्होंने बरवाला शहर के लिए जो पूर्व विधायक के सत्र में इन्होंने काम किए हैं, उनकी वजह से ही आज इनको फिर से एक बार समर्थन मिल रहा है। जैसे शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क इनकी देन है और जो सब डिवीज़न बना है बरवाला इनकी देन है और जो ये बिल्डिंग बनी है गवर्नमेंट कॉलेज की इनकी देन है। और मैंने अपने मतलब मेरे को 13-14 साल हो गए हैं बरवाला में रहते हुए, मैं शुरू से ही देखती आ रही हूँ कि हमेशा से जनता के सुख दुख में हमेशा ही शामिल हुए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ शामिल हुए हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पद पे रहे हैं चाहे वो पद पे नहीं रहे हैं, उन्होंने संपूर्ण प्रयास उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किए। अभी पिछले कार्यकाल में आप जोगीराम सियाग जी के साथ थे, उन्होंने भी आपके वार्डों के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब वो भाजपा में आप उनका साथ छोड़ के अब कांग्रेस में। नहीं, ऐसी है, अगर विधायक जी को टिकट मिलती तो शायद हमारा निर्णय कुछ और होता, लेकिन अब बात ये आ जाती है कि उनको टिकट नहीं मिली है। लेकिन हाँ, उनके साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध शुरू से रहे हैं वो आगे भी रहेंगे। उन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया, वो कहीं ना कहीं सुशील जी के साथ उनके शुरू से ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। और रही बात जो काम की थी,
काम के लिए ही मैंने उन्हें ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे जो पिछले सत्र में काम रोक दिए गए थे, क्योंकि मैं विपक्ष में थी और विपक्ष में रहने के कारण मैंने बहुत झेला। मेरे काम रोक दिए गए, मेरे वार्ड के कोई भी काम को उन्होंने नहीं करने दिया जो पूर्व नपा प्रधान थे। तो जब जोगीराम सिहाग जी विधायक बने तो उन्होंने तुरंत मेरे वार्ड के कामों का जायजा लिया और उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वो काम करवाए। जैसा कि सोनिया नंद जी ने बताया कि मैं पुरानी कांग्रेस में और कांग्रेस में ही हूँ। जोगीराम सिहाग के साथ मेरे पति के अच्छे संबंध थे, जिसके कारण मेरे वार्ड के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आज भी अगर जोगीराम सिहाग को टिकट मिलती तो मैं आज भी जोगीराम सिहाग के साथ खड़ी होती। और बातचीत करते हैं हमारे साथ और भी पार्षद है, हमारे साथ वार्ड नंबर 1 के पार्षद संजय जी, इनसे बातचीत करते हैं कि आपने भाई रामनिवास कोडेला जिंदाबाद, भाई रामनिवास कोडेला जिंदाबाद। विधायक जी कैसा लगता है? कांग्रेस पार्टी की टिकट मैं पूरी नगर पालिका कांग्रेस में कर दिया आपने, 1-2 बचे हुए हैं वो भी आ ही जाएंगे कल परसों तक। और आपने पता है जो बीजेपी सरकार ने क्या लगता है जो पहले आंकड़ा हमारे वार्डों को अनुपूर्ण कर दिया गया? हम तो पीड़ित है जी, हमारे 80 वार्ड है। आप 4-5 दिन पहले मेरे वार्ड में गरीब आदमी की छत गिर गई, तो हमारी अनेकों समस्या ऐसी है वार्ड की। मेरे याद है जो बीजेपी सरकार तो हमने सभी अच्छा भाई ने मेरे को बताया कि जैसा कि संजय बादल जी ने बताया कि हमारे वार्ड के अंदर वार्ड अनुकूल का लेके भाजपा सरकार ने काफी अनदेखी करी है, जिसके कारण जिस मुद्दे की और बरवाले से सलाह करके इन्होंने समर्थन बीजेपी का किया और करना भी चाहिए। क्यों, चाहे चेयरमैन हो चाहे सरपंच हो, ये सरकार के होते हैं। हम भी कह देते कई बारी भाई हमारे से अलग रहने से कोई फायदा नहीं है, आप सरकार में रहो, एरिया काम कराओ, गांव का काम कराओ, मोहल्ला काम कराओ, एमसी फर्ज ही बनता है, हम भी नहीं रोकते। तो भाई ने कड़ी कोशिश करी सरकार से अटैचमेंट करने की, तो सरकार ने कभी सुनी को नहीं। हमारे कमल गुप्ता है, इनके मंत्री रहे हैं, उन्होंने कभी इनकी सुनी नहीं भाई की। तो वह देखो अब ये मंत्रियों कब है, पब्लिक इनको कब है, अगर कोई काम ही नहीं बना तो क्या करेगा? जिले के जो फिलहाल 7 सीटें आती हैं, क्या लगता है अब क्या रहने वाला है? 7 सीटें हैं, 7 सीट कांग्रेस की है, 7 की 7 सीट पूरा सफाया, सफाया नहीं, सीट जीतेगी ना, सीट का मतलब बीजेपी का पूरा सफाया। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। फिलहाल यहाँ पहुंचे रामनिवास घोड़ेला जी, विधायक जी, इनका जो है स्वागत करने के लिए पूरी मौजूद है। बिल्कुल, तो साथियों मैं लूंगा आपसे पार्षद और चेयरमैन को लेकर कितना मजबूत मानते हैं आपको? भाई जब एक वो बताओ, एकला तो एकला ही हो है, क्या कहने एकला और बेकला, और जब परिवार बड़े है वैसे मजबूती और खुशी भी है। आज मैं सभी, ये हमारी बहनें खड़ी है, पार्षद है और मेरा भाई है, जितने भी मेरे भाई खड़े हैं, ये सुशील आनंद है, महेंद्र सिंह है, भाई रमेश है, हमारे दिनेश बजाज, मोहनलाल, हाँ दिनेश बजाज, मोनी है मेरा भाई, कश्मीरी है, भाई राजा मेहता छोटा है, हमारी बेटी है ज्योति है, भाई रामपाल है, भाई संजय है, ये सभी एमसी खड़े हैं हमारे। तो देखो, एक तो मैं सभी का इनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। भाई रामनिवास कोडेला कुल मिला के आपके कार्यकाल की जो ये सारी टीम, जो पुरानी टीम है, जो आज आपके साथ बिल्कुल एकदम से फिर से वापसी कर गई है। देखो, समय की बात हो है, परंतु ये चाहे किसी पार्टी में चल गयो या किसी व्यक्ति के साथ चल गयो, इन्होंने मेरी कभी बुराई नहीं करी। ये मैं पार्टी के साथ कोई भी आपके पास क्लिप नहीं पाएगी मेरी बुराई करोड़ेगी, जितने खड़े बिल्कुल काम करवाया भाई, समझ, ठीक है नहीं? तो देखो, यही हम इसे बड़ा मानते हैं कि भाई मेरे को जब वोट ना दियो, फिर मेरी किसी ने बुराई नहीं करी, मैं इससे खुश हूँ। और आज ये परिवार मेरे साथ रहे, पहले भी साथ थे, हमारी ये सोनिया आनंद है, हम गए थे 19 में गए थे और 14 में गए थे, और इससे पहले मैं जाके आया हूँ। बहुत अच्छा मान सम्मान करते हैं हमारा, जितने भी एमसी है। पीछे हम सुमन नोथावत के पास भी गए थे, हमारी बहन है ये, इन्होंने भी बड़ा अच्छा मान सम्मान किया था। तो देखो, सारे के सारे हैं ये हमारी 4 नंबर वार्ड से हमारी एमसी है, ये भी हमारे ऐसे ही है।
एक हमारी 12 से 13 से हमारे सुरेश शर्मा जी है, हमारी बहू है ये भी। तो इन्होंने देखो सबने भाइयों का कहना कि आप देखो आप भी बरवाड़े के रहने वाले हो, मेरे व्यवहार से तो आप भी खुश हो, गलत बात तो नहीं है? हाँ बोल लो। जैसा कि पुराने राजनीतिक रहे हैं रामनिवास गुडेला ने जैसे साफ तौर पे कह दिया कि मेरे व्यवहार से पूरा बरवाला हल्का पूरी तरह से खुश है, मेरे साथ कभी किसी की कोई नाराजगी नहीं रही, मैं हमेशा सभी के साथ मिलकर चलूंगा। और इसी चुनाव में मुझको किसी का फायदा मिलेगा जो 10 साल से मैंने जो बात बरवाला के अंदर जो तपस्या की है, उस तपस्या को अब सफल करने का समय आ गया, इसलिए हल्का मेरे साथ है। ओके जी। आ गया भाई, आ गया। आप ले लोगे? तो मंत्री की शपथ पर का ज्ञान हो गया जी आपका। मंत्री तो है भाई, मंत्री बनेंगे, मंत्री है जी।